सिपाही ने लड़के को जोर से झील के बीचों बीच धकेल दिया। ड्रम की गूंजते ही 1000 साल से सोया हुआ विशालकाय राक्षस तुरंत जाग उठा। कप्तान को लगा था कि लड़के की बलि देकर वो उस दैत्य को अपने आदेशों का पालन करवाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद उस राक्षस का निवाला बन गया। सौभाग्य से उस जीव की नजर कमजोर थी, इसलिए उसने पास खड़े 2 लोगों को नहीं देखा। तभी झाड़ियों से एक लैंडमाइन लुढ़कती हुई बाहर आई। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनके साथी मदद के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने माइन के कवर का फायदा उठाया और जान बचाकर जंगल की गहराई की ओर भाग पड़े। लेकिन उस धमाके ने दैत्य को पूरी तरह उकसा दिया। अपने शरीर के चिपचिपे स्लाइम की वजह से वो जमीन पर भी तेजी से रेंग सकता था। उसकी नजर चाहे कमजोर थी, पर सुनने की क्षमता बेहद तेज थी। वे डरते भागते हुए झील के किनारे पहुंचे और तेजी से एक छोटी नाव पर सवार होकर नॉटिलस की ओर दौड़ पड़े। पहले कप्तान को यकीन नहीं था कि इस द्वीप पर 300 फुट लंबी ईल हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो विशाल शरीर धीरे धीरे जंगल से बाहर आया, उसे आखिरकार उनकी बात पर विश्वास हो गया। खुशकिस्मती से राक्षस ने अभी तक झील की सतह पर खड़े नॉटिलस को नहीं देखा था। कप्तान ने तुरंत जहाज खाली करने का आदेश दिया, लेकिन इंजन स्टार्ट होने की आवाज सीधे उस राक्षस के कानों में गूंज गई। वो बिजली की गति से पानी में गोता लगाकर सीधे उनकी ओर लपका। अब उनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि पानी तो उसका अपना इलाका था। इससे पहले कि क्रू कुछ कर पाते, उसने जहाज को अपनी पकड़ में कस कर लपेट लिया। नॉटिलस जोर जोर से हिला और क्रू के लोग इधर उधर गिरते गए। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब जहाज को झील की गहराई तक घसीटने के बाद उस दैत्य के शरीर से तेज चमकती नीली रोशनी निकलने लगी। तभी सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल था। इतने शक्तिशाली राक्षस के सामने क्या नॉटिलस के क्रू इस मौत के मुंह से बच पाएंगे?